आज गांधी भाई और परिवार के साथ आने के लिए प्रभु सहायता किया। हम सब मिलकर प्रभु का नाम को ऊंचा करेंगे। पिछले हमारा मीटिंग में हम किस विषय के बारे में बात किया याद है? कौन सा विषय था? हम मसीह में है ना? इसका मतलब क्या है वो हम देख रहे थे कोलोसियों का पत्री में से। उधर कुछ और बातें इसके साथ हमको जोड़ना है और उसमें से हमको थोड़ा आगे भी जाना है, तो इसलिए हम उसमें से हम क्या है शुरू करेंगे। कोलोसियों का पत्री में वापस आ जाइएगा। कोलोसियों का पत्री अध्याय 3, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 इसका 10वीं कलम हम ये कलम पढ़ा था, पर इसमें से कुछ बातें और बता के मैं आगे जाना चाहूँगा। कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 का 10 एक और बार पढ़ लीजिएगा। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हाँ, तो एक नया मनुष्य को पहन लिया है ना? नया मनुष्य को पहन लिया है। ये किसके बारे में बता रहे हैं? कि जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है, अपने पापों को कबूल करके जो यीशु मसीह को स्वीकार किया है, मतलब उद्धार पाया है, पाप से छुटकारा पाया है, वो व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो एक नया मनुष्य को पहन लिया है ना? एक नया मनुष्य को पहन लिया है। तो इसके बारे में हम कुछ बातें पिछले हफ्ते में बोला था, उसमें से थोड़ा और मैं जोड़ना चाहता हूँ। ये आयत भी हमने पिछले हफ्ते में हमने पढ़ा था, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 5 का 17। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 5 का 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, हाँ, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ओके। तो इधर क्या बता रहे हैं? अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है ना? पुराने बातें बीत गई। तो पुराना मनुष्य जो है, पुराना जीवन जो है पाप में था, है ना? शैतान के गुलाम में, शैतान हमका अगुवाई कर रहा था, है ना? पवित्र आत्मा नहीं, शैतान हमारा अगुवाई कर रहा था। तो ये करो वो करो, क्या है हम जो कुछ करते हैं वो पापमय शरीर में करते हैं, शैतान के इच्छा के अनुसार। शैतान का इच्छा हमारा इच्छा भी हो जाते हैं, है ना? बोलते हैं ना हम अपने मनमानी अपने मर्जी से जीते हैं। ये मर्जी कहाँ से आया? शैतान से आ रहे हैं। ओके, तो उधर से क्या है, यीशु मसीह को स्वीकार किया तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि हम नई सृष्टि, तो नया सृष्टि है, एक नया है, सब कुछ बदल गया, पुराने वाला चला गया, है ना? पुराने वाला चला गया। तो कोलोसियों का पत्री में हमने क्या देखा कि हम एक नए मनुष्य को पहन लिया है। तो एक नया मनुष्य भी है, एक नया सृष्टि भी है ना? और कोलोसियों का पत्री में वापस आ जाइएगा, अध्याय 3 का 5वां कलम पढ़ लीजिएगा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हाँ, विचार, अशुद्धता, जो हाँ मतलब गलत काम करने वाला हमारे अंग, हाथ पैर आंख सब हमारा अंग है ना? सब हमारे शरीर का अंग है। तो गलत काम करने वाला हमारा अंग, इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी के, हाँ, वो अंग जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी में है, मतलब ये भूमि में जब हम जीते हैं, ये पाप का कुछ अंग हमारे जीवन में है, तो क्या करना है? उसको मार डालना, है ना? तो अभी एक बहुत बड़ा समस्या इसके बीच में है, क्योंकि हम कुरिन्थियों के पत्र में क्या देखा कि अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है ना? और कोलोसियों के पत्र अध्याय 3 का 10 में क्या देखा? नया मनुष्य को पहन लिया है ना? नया मनुष्य को पहन लिया है। और एक नया सृष्टि है
नया मनुष्य को पहन लिया है, उस व्यक्ति को कहते हैं कि देखो तुम्हारे ये पापमय शरीर का जो अंगों को क्या बोलता है, मरवाओ। वो कैसे है? ये ऑलरेडी हम यीशु मसीह को स्वीकार किया है ना, नए सृष्टि है, नए सृष्टि बन गया है ना, और हम नए मनुष्य को पहन लिया है, ऐसा बता रहे हैं। तो फिर ये पुराने बातें कैसे आते हैं? उसको हम मरवाना पड़ रहा है ना, ऐसे क्यों है? तो हम क्या है, यीशु मसीह में है, इसका मतलब क्या है? हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया है ना, हम मरा, हमारा पुराना मनुष्य को मर गया। तो फिर से कहते हैं कि क्या है, तुम्हारा ये जो अंगों को मरवाओ मरवाओ मरवाओ। तो ये क्या तमाशा है? तो पहले बोला कि तू नया सृष्टि है, तू नया मनुष्य को पहन लिया है, तू तो क्या है, तू पुराना मनुष्य तो मर गया है। तो अभी कहते हैं कि ये सबको क्या है, हम मरवाना है आगे, और यीशु मसीह में आने के बाद हम मरवाना है। तो ये क्या है? तो ये समझना है, तो ये नई सृष्टि और नया मनुष्य दोनों का मतलब जानना जरूरी है, दोनों एक नहीं है। नया सृष्टि और नया मनुष्य दोनों अलग मतलब वाले दो चीजें हैं। तो हम कुरिन्थियों का पत्री में देखा कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। ओके, तो जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जो यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, अपने पापों को कबूल करके यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं, हम नए सृष्टि बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि नया सृष्टि जो है वो प्रभु में हमारा पहचान है, वो हमको मिलने वाला स्थान है। कि क्या है, किसी एक परिवार में समझो एक बाप बेटा, एक बाप पति पत्नी को बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। तो वो लोग क्या किया कि वो लोग ऐसा सोचा कि हाँ, एक बच्चे को क्या है, हम क्या है, अडॉप्ट कर लेते हैं, अनाथ बच्चे को मैं अपने परिवार में ले लेते हैं। ओके, तो क्या है, कुछ कागज़ वागज सब क्या बोलता है, इसका सारा काम किया माता पिता ने। तो गवर्नमेंट में, सरकार में क्या बोलता है, बहुत सारा जो 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 नियम है इसका, बहुत कानून थोड़ा कड़क है, वो सब हमको करवाना पड़ता है। एक बच्चे को हमको बाहर से क्या है, हमको स्वीकार करना है। तो हमने ये सब कर दिया है ना, ये सब कर दिया, और बच्चे को क्या है, हम अडॉप्ट किया, मतलब हमने स्वीकार किया। तो बच्चा अभी कौन है, हमारा बच्चा है ना। तो बच्चे को मिला हुआ पद क्या है, अभी तक कोई माता पिता नहीं था, है ना। अब से क्या है, एक परिवार का अंग है ना, वो माता पिता का। अभी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मेरे को बच्चा नहीं है, समझो, मैंने एक बच्ची को क्या है, अडॉप्ट किया। अडॉप्ट उसका जो हिंदी में क्या बोलते हैं, गोद लिया। हाँ, मैं गोद लिया, तो क्या है, वो बच्चा मेरा बन गया, है ना। तो बच्चे का अभी का पद क्या है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, है ना। तो वही है नई सृष्टि, समझो। और आगे ये बच्चा क्या करना है, पहले क्या है, माता पिता नहीं था, अब क्या है, माता पिता है। तो ये माता पिता है, उस पहचान के साथ अभी जीना है। तो ये क्या है, ये बच्चा अभी क्या है, एक नया मनुष्य को पहन लिया है, मतलब एक नया पहचान को पहन लिया है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों अलग बात है। एक तो मेरा जिम्मेदारी है कि मेरे को क्या है, वो बच्चे को गोद में गोद लेना था, है ना। वो तो मैंने इसके लिए जो जो करना था मैं कर लिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना जान दिया, है ना। हमने उद्धार के लिए कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इधर आया, अपना जान दिया, और हम उनका लहू बहा के हमें पापों से शुद्ध करके अपनाया, है ना, बेटा बेटी बनाया। तो क्या है, वो प्रभु का काम है, वो प्रभु कर लिया, है ना। और आगे क्या है, अभी हम क्या है, वो पिता का बच्चा बनकर हमको इस दुनिया में जीना है।
है ना। मतलब एक नया पहचान के साथ जीना मेरा जिम्मेदारी है। मैं एक नया मनुष्य को पहनना है कि पहले जैसा मैं नहीं जीने का। तो एक नया मनुष्य का सा जीवन मैं इस दुनिया में जीना है। प्रभु में मैं क्या है, मैं बेटा है, और वो बेटे की तरह जीना मेरा जिम्मेदारी है। वैसे ही नए सृष्टि क्या है, हमको मिला हुआ एक पद है, हमको मिला हुआ एक आशीष है, हमको मिला हुआ प्रभु में, हमको हमारा क्या है, हमारा हक है। नया सृष्टि हम प्रभु में हैं। वो क्या है, जो खर्चा करना था वो प्रभु ने कर लिया। वो क्या है, हमें बेटा बेटी बनाया। और अभी क्या है, वो बेटे की तरह जीना। पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले मैं अनाथ था, है ना। मेरा कोई पिता नहीं था, मेरा कोई परमेश्वर नहीं था। तो अभी क्या है, वो नया जीवन मुझे जीना है। तो जब नया मनुष्य को जब मैं पहन लेते हैं तब क्या करना है, उस नया पहचान के अनुसार जीना मेरा जिम्मेदारी बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि क्या है, कि मैं अपने शरीर, क्या ये पृथ्वी का पापमय शरीर को मैं हर दिन मरवाना है, मरवाना है, मरवाना है ना। तो यही इसका मतलब है। और ये जो नया सृष्टि का एक मतलब भी है वो हम देखेंगे। एफेसियों के पत्री में आ जाएगा, उसका 4:24 पढ़ लीजिएगा। एफेसियों का पत्री 4:24। और नए मनुष्य को पहन लो, हाँ, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। परमेश्वर के अनुरूप सत्य में, धार्मिकता में बनाया है। उसी बात हम इधर उसी बातें पढ़ते हैं। कोलोसियों का पत्र 3:10 एक और बार देख लीजिएगा, 3:10। और नए मनुष्य को पहन लिया है, हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान। सृजनहार, सृजनहार मतलब बनाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता के अनुसार बनाया है ना। उस मनुष्य को हम पहन लिया है, वो परमेश्वर के अनुसार बनाया है करके एफेसियों का पत्रिका में लिखा, दोनों सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक नया मौका है, एक मौका है हमारे लिए कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो कैसे बनाया था। उससे पहले एक आयत है, उत्पत्ति का किताब में आ जाइएगा, अध्याय 2 में। सॉरी, अध्याय 1 का 26। हाँ, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। आदम को मतलब तब तक मनुष्य नहीं है भूमि में, है ना। तो जानवर सबको बनाया परमेश्वर ने, और आखिरकार मनुष्य को बनाने वाले हैं। तो मनुष्य को कैसे बनाया, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में, अपने क्या है, समानता में, अपने समानता में। ओके, तो इसमें बहुत सारे बातें हैं, पर समझो, हम इसका ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकता, वो सारा समय इसके पीछे हम बैठना पड़ेगा। तो आदम फिर क्या किया, आदम को बनाने के बाद अपने परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया था, समानता में बनाया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पाप किया, है ना। पाप किया तो ये सब नष्ट हो गया, है ना। ये परमेश्वर का महिमा उनके ऊपर था, तो इसलिए कहते हैं सबने पाप करके परमेश्वर के महिमा से रहित है। रोमियो का पत्री अध्याय 3 का 23 में हम ये बात देखते हैं। तो वो भी पढ़ लीजिएगा, रोमियो का पत्री अध्याय 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर जब इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, वो मनुष्य पाप करके परमेश्वर का महिमा खो गया, है ना। आदम में जो 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 जीवित है, आदम में जो हम सब पहले क्या है, हमारा जन्म कैसे हुआ, आदम में हुआ। आदम का बच्चे हैं हम, है ना। हम सब भाई बहन हैं, है ना। हम तो भाई बहन है, क्योंकि आदम और हवा से हम सबका
जन्म हुआ है। तो आदम में हम क्या है, पुराना मनुष्य है ना। अभी हम बोल सकते हैं कि पुराना मनुष्य। आदम में हमारा जो पहचान है इसको कहते हैं पुराना मनुष्य। और जब यीशु मसीह में आया हम नया मनुष्य बन गया, नया सृष्टि बन गया। ओके, तो बात यह है कि परमेश्वर अपने स्वरूप में अपने समानता में इंसान को बनाया, और इंसान पाप किया तो वो नष्ट हो गया, महिमा नष्ट हो गया। और अभी क्या है, जब यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं उसमें वापस आने का मौका मिल रहा है। समझ में आ रहा है? वापस जो नष्ट हो गया, जो महिमा नष्ट हो गया, उसमें वापस आने का मौका हमको मिल रहा है। जो पाप के वजह से हमको नष्ट हो गया, और अभी क्या है, यीशु मसीह का मृत्यु के द्वारा वो सब हमको वापस मिल रहे हैं। वही बात है। तो नया मनुष्य और क्या है, नया सृष्टि, इस विषय में हमको कोई शक नहीं आना चाहिए। जब यीशु मसीह हमें गोद लिया तब हम नया सृष्टि बन गया। उससे पहले का हमारा जीवन खत्म, और हम एक नया मनुष्य बन के जी रहे हैं। वो जी के दिखाना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी है। वो क्या है, दिन प्रतिदिन का काम है। हम उसके अनुसार आगे जीना है, आगे जीना है। आदम ने जो खो दिया वो क्या है, यीशु मसीह में वो वापस मिलने का अवसर हमको मिल गया है। आदम को जो परमेश्वर बनाया, इंसान को बनाया, तो क्या है, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, और पाप करके वो परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया, दूर हो गया था। और अभी क्या है, वापस यीशु मसीह में वो जो महिमा में वापस आने का मौका हमको मिल रहे हैं। ओके, तो इतना याद रखिएगा। तो हम नए सृष्टि भी है, नया मनुष्य को पहन लिया भी है। नया सृष्टि जो है प्रभु में हमको मिलने वाला, प्रभु का उदारता से, प्रभु का अनुग्रह से मिलने वाला एक स्थान है, एक हमारा एक हक है। और नया मनुष्य जो है वो हमारा जिम्मेदारी है। दिन प्रतिदिन का जीवन में हम वो नया मनुष्य का स्वभाव दिखाना है। पहले हमको क्या है, कोई माता पिता नहीं था, अभी क्या है, हम उस परमेश्वर के बच्चे हैं। तो बच्चा बनकर जीना हमारा जिम्मेदारी है। और इस विषय में हम कुछ बातें पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था, और इसमें कुछ और बातें हम देखेंगे। जब हम नया मनुष्य बनकर जीते हैं तो हम क्या क्या करना है। तो बात मैंने पहले आपको समझाया था। वो तीसरा जो कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 का पहला आयत पढ़ लीजिएगा। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय हाँ। फौज में रहो, हाँ जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हाँ, हमें स्वर्गीय स्थानों में हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना है। स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में, खोजना मतलब ढूंढना है ना, ढूंढते रहना है। हम क्या है, इधर हम हमेशा क्या ढूंढते हैं, अपना शरीर के लिए ढूंढते रहते हैं, है ना। हमको पैसा कमाना है ना। सबका अंदर एक इच्छा होता है ना, नाम कमाना है ना, अच्छा घर है, गाड़ी है ना। तो क्या है, ये भौतिक जो बातों का खोज में रहते हैं अभी। पर ये नया सृष्टि है, नया मनुष्य को पहन लिया है, तो ये नया मनुष्य क्या करना है, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना है, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में। तो मैंने उस विषय के संबंध में कुछ बातें मैं बोला था। ये स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना मतलब क्या है, स्वर्ग में क्या क्या है वो ढूंढते रहना। वो क्या वो है, हमने स्वर्ग नहीं देखा है ना। स्वर्ग में क्या क्या है हमको क्या है, प्रकाशित वाक्य में से हम कुछ बातें तो समझ रहे, पर क्या है वो भी क्या है, इधर जो होने वाले हमारे भविष्य के बारे में बताया है। और स्वर्ग में हम प्रभु बोला था कि क्या है, तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा करके बता के प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद चला गया था, है ना। पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला था, उधर तेरे को क्या है 5 माले का घर मिलेगा और उसमें लिफ्ट रहेगा, है, ऐसा थोड़ी बताया है। नहीं,
तो बड़ा खाट और क्या है, सोफ़ा है, अच्छा अच्छा खाना है, नॉनवेज वो सब है ना, ऐसा थोड़ी बोला है, नहीं। तो हम स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना, इसका मतलब क्या है? तो अभी जो ढूंढते रहते हैं वो छोड़ो पहले, और क्या है स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना? मतलब हमारे आंखें क्या है, हमारा एक आत्मीय दृष्टिकोण होना है कि हमारा आंखें हमेशा ये जो नाशवान वस्तुओं को नहीं, स्वर्ग में हमको क्या है जो कीड़ा नहीं खाएगा, ऐसा क्या है संपत्ति इकट्ठा करने का काम में लगे रहना है हमको। इधर हम कमाते हैं तो क्या है वो सब इधर छोड़ के जाना है, पर हम उधर कमा रहे तो वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, है ना। तो उधर आपको आपको अब इतना इतना समय जिया तो क्या कमाया उधर, हमको पता नहीं है। पर क्या है हम जो कुछ करते हैं प्रभु इसका प्रतिफल तो हमको देगा ही। पर हमको क्या बोलता है, हमको जितना समय प्रभु इस दुनिया में दिया है उसके अनुसार हम कमा रहे नहीं, है ना। एक दिन में 8 घंटे तो काम करते हैं, है ना। उसके बाद आके क्या बोलता है, थोड़ा मोबाइल देखते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, और क्या है 8 घंटे सोते हैं। तो इसके बीच में प्रभु के हमारे आत्मा के लिए हम क्या कमा रहे हैं? कितना साल है इस दुनिया में? बहुत कम है ना। हमको पता नहीं है कितना समय इधर रहेगा, पर हम क्या कमा रहे हैं। हम क्या है, मैंने बोला था कि एक आयत हम इस विषय के संबंध में पढ़ेंगे, एफेसियों का पत्र अध्याय 2:6 में देख लीजिएगा। हम पढ़ा था पिछले हफ्ते, फिर भी एफेसियों का पत्र अध्याय 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, जैसे हम नए सृष्टि है। नया सृष्टि मतलब नया पहचान, प्रभु में हमारा हक है वो, है ना। तो जैसे प्रभु का बच्चा है हम, प्रभु ने ऑलरेडी हमें क्या है स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। तो जगह हमको है, वो कोई लूट नहीं सकता। तो हम क्या करना है कि उस एक और आयत पढ़ लीजिएगा, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3:20। 3:20। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हाँ, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, तो हम इधर का नहीं है। तो ऐसा जीवन जीना है कि क्या है, मैं इधर का नहीं हूं, इस धरती का नहीं हूं मैं, है ना। तो क्या है, घर में बंटवारा हो रहे, समझो, हैं भाई को 1 एकड़, है ना, हमको क्या है 1 एकड़ मिल रहा है। तो क्या है, मापना तो पड़ेगा ही, है ना। जब मापा तो क्या है, हम इधर से क्या बोलते हैं, रस्सी क्या है पकड़ते हैं ना, हम इधर से देख रहे हैं, तो क्या है थोड़ा इस तरफ है मोड़ा है, तो शायद भाई ने जानबूझकर कर रहा है, हैं तो ये 1 इंच क्या है इस तरफ गया है, छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, है ना, सीधा पकड़ो है ना। हम ऐसा जीवन जीना है कि क्या है, मुझे प्रभु स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, मैं स्वर्ग का क्या है उधर का नागरिक हूँ, मतलब मुझे मेरा मेरा स्वदेश उधर है, मेरा देश स्वर्ग है। पर इधर क्या है ये हम छोड़ नहीं पा रहे, है ना। क्या है 1 इंच का बात है, क्या है तो वो ले रहे तो लेने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं क्या है ये मिट्टी में मिल जाने वाला है, मेरा आत्मा स्वर्ग में है, मेरा आत्मा स्वर्ग में रहेगा, प्रभु के साथ अनंत काल में जीने वाला है। ऐसा कोई सोचेगा? नहीं सोचेगा, नहीं सोचेगा।
वही गलती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तू नया सृष्टि है, तू नया मनुष्य को पहन लिया है, तो क्या है, तो स्वर्गीय बातों के खोज में रहना, तेरे को उधर बिठाया है, तेरा स्थान, तेरा 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 देश वो है। तो तू दुनिया में एक विदेशी बनकर जीना है, परदेशी बनकर इस दुनिया में जीना है, परदेशी बनकर जीना। वही दृष्टिकोण इस दुनिया के संबंध में हमको होना है। ये क्या है, ये इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये दुनिया मुझे क्या देगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए इधर का, मुझे उधर का चाहिए। वो इच्छा के साथ, वो आशा के साथ जब हम जीते हैं तो इसको कहते हैं उसके खोज में रहते हैं, उसके खोज में रहते हैं। एक आयत हम इब्रानियों का पत्री में से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री मैंने शायद पहले बोला है, फिर भी इस संदर्भ में मैं याद दिलाना चाहूँगा। 11वें अध्याय में आ जाइएगा, उधर इसका 11 का 9 और 10 पढ़ लीजिएगा। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की और वे देश में पराए देश में परदेशी। विश्वास ही से अब्राहम के बारे में, इब्राहिम के बारे में बताया है, पढ़ लीजिएगा एक एक शब्द करके। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, क्या है वो, जो अटरम पटरम देश में नहीं है, प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने वायदा किया था कनान, वो देश तुमको देगा करके, है ना। उस देश में, वादा किया हुआ देश में कैसे जिया, पराये देश में, है ना, परदेशी के समान रहकर, इसहाक और याकूब समेत, हाँ वो भी प्रतिज्ञा के वारिस है। तो समझो, अब्राहम को प्रतिज्ञा मिला है कि वो देश तुम्हारा है, और अब वो क्या है, वो क्या है, जो कसदियों का शहर में से उनको बुलाया और प्रभु ने क्या है, कनान देश में लाया है। वो लाया हुआ देश में रहने के लिए बोला, तो इधर रहो। और क्या है, उनका पीढ़ी पीढ़ी के लिए वायदा है। क्या वायदा है, तेरे बच्चे आकाश के तारागण की तरह हो जाएंगे, और समुद्र के तीर के जो बालू है, रेत है, उसके तरह बन जाएंगे करके बताया है। और उस बच्चों के साथ कैसे जिया, पराये देश में परदेसी होकर जी रहा है। वो भी आगे, हाँ 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 हाँ, तंबुओं में रहा, आगे, उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, उसके रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर है। हाँ, वही इसका महत्व है कि अब्राहम को, इब्राहिम है ना, इब्राहिम वायदा किया हुआ देश में, वायदा किसने दिया, परमेश्वर ने वायदा किया। देखो, आपको परमेश्वर बुला रहा है और बोल रहा है कि देखो तू जाओ, जिस देश में तुम्हें दिखाने वाला है उस देश में जाके रहो, ऐसा करके आपको बोल रहा है। और आपको बोल रहा है कि आपके पीढ़ी जो है बहुत बड़ा जाति बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये दुनिया भी खत्म, अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि क्या है, आपके पीढ़ी एक बहुत बड़ा जाति आने वाला है ना। तो मेरे बाद भी मेरा बच्चे पीढ़ी पीढ़ी इधर रहेगा, है ना, वही प्रतिज्ञा है। तो क्या है, मैं तो क्या है, शायद कुछ समय के बाद मर जाएंगे, पर क्या है, मेरा पीढ़ी इधर इस दुनिया में, ये मिट्टी में रहने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह अभी आने वाला नहीं है, समझो। हमको वायदा मिल रहा है कि हमें एक देश में प्रभु लेके जा रहा है, उधर रख रहा है, और बोल रहा है कि तेरे पीढ़ी इधर रहने वाले हैं, समझो। और क्या है, वायदा किया हुआ बच्चों के साथ उधर जी रहे हैं, और उधर रहकर भी क्या है, कैसे जिया, वायदा किया, प्रतिज्ञा किया हुआ देश में एक परदेसी के समान रहा, परदेसी के समान। तब भी वायदा किया हुआ देश में है, परमेश्वर ने वायदा किया था, तब भी क्या है, ये मेरा मिट्टी नहीं है, समझो। अब्राहम कह रहे कि ये मेरा मिट्टी नहीं है, परमेश्वर ने वायदा तो किया था, पर ये मेरा मिट्टी नहीं है। और उधर
तंबू में रहा, घर में नहीं। तंबू मतलब क्या है? चौपड़पट्टी, समझो। उधर रह रहा है कैसे? उस नगर का जिसका नींव परमेश्वर डाला है, जिसका रचने वाला परमेश्वर है, वो स्वर्ग का खोज में इधर रहते हैं, तंबू में। अब्राहम, याद रखो, अब्राहम बहुत धनी एक व्यक्ति था, बहुत संपत्ति था उनका, है ना। फिर भी वायदा किया हुआ देश में अपने अपने पोतों के, अपने बेटा और पोते के साथ रह रहा है, तब भी अपने लिए एक घर नहीं बनाया। वो विश्वास का प्रकटीकरण है। परमेश्वर लेके जा रहा था, है ना, और बोला कि ये देश में तू रहो। तो परमेश्वर बहुत संपत्ति दिया है, बेटे को दिया, है ना। जब 100 साल का था तब बच्चा पैदा हुआ, और क्या है, अभी याकूब भी है, उनके बच्चे भी है। मरने से पहले क्या है, पोतों को भी देखने का अवसर मिल रहा है, समझो। और इतना सारा संपत्ति है, तब भी क्या बोलता है अब्राहम? मैं सोच रहा था, जब सुबह जब जागते हैं तो क्या है, ये तंबू क्या है, उसका क्या बोलता है, वो पर्दा निकाल के जब वो सूरज को देखते हैं तो उनका मन में क्या होगा? हाँ, प्रभु मेरे लिए एक घर बना रहे हैं, मुझे वो चाहिए। अगर हम होता, इतना सारा संपत्ति है, प्रभु ने वायदा किया हुआ देश में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो क्या करेगा? पहले सबसे बड़ा महल हम बनाएंगे, है ना, क्योंकि प्रभु ने दिया था, ये मेरी मिट्टी है, प्रभु ने दिया है, कौन पूछने वाला है? और क्या है, एक बहुत बड़ा पीढ़ी आने वाले हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करके रखना पड़ता है ना। मेरा बेटा है, जो पोता है, सबके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। इतना बड़ा जाति आने वाले हैं, तो क्या है, देश को अच्छा करना पड़ता है ना। पेट को काट के क्या है, उधर बड़ा नगर तो बनाना पड़ेगा, है ना। संपत्ति तो है ना, तो बनाना जो वही बुद्धि है ना। अब्राहम ने ऐसा कुछ किया नहीं, मरने तक एक छत वाला घर में नहीं रहा, तंबू में रह रहा था। तो इसको कहते हैं कि उसके खोज में, स्वर्ग के खोज में, स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहना। इसलिए इब्राहिम को विश्वासियों का पिता बुलाते हैं, क्योंकि ऐसा विश्वास हम किसी और में नहीं देख रहे हैं। जिंदगी भर वायदा, देखो, अपना देश में से प्रभु बुलाया, सब कुछ छोड़ के आ रहा है, वायदा किया हुआ देश में उनको रखा है, बच्चों के साथ रह रहे हैं, तब भी क्या है, परदेसी के तरह। वो आए थे, जब हम पढ़ते हैं तो क्या है, और भी कुछ बातें हमको उधर से मिलते हैं, पर क्या है, वो सब विवरण करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो अगर तुम नए सृष्टि हो, अगर तुम नए मनुष्य को पहन लिया हो, तो क्या है, उसके खोज में, स्वर्ग के खोज में रहना है। इधर धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, उधर धन इकट्ठा करने का चिंता में रहना है। हमेशा जब जागते हैं, हाँ, ये दुनिया मुझे क्या देगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ, प्रभु के लिए मरने वाला हूँ, प्रभु के लिए जो कुछ करते हैं प्रभु का महिमा के लिए। ऐसा जब हम जीते हैं तो क्या है, वही बात है, स्वर्ग का, उस स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहने का मतलब वही है। तो प्रेरित पौलुस भी इस विषय के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 का 18, दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 4 का 18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, अनदेखी वस्तुओं को, जो नहीं देखा है, ऐसे वस्तुओं का खोज में रहते हैं, है ना। आगे पढ़ लीजिएगा। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है। जो देखी हुई वस्तुएं क्या है, जो हम देखते हैं, ये घर हो, ये मोबाइल हो, जो बैंक में जो पैसा पड़ा है, वो जो भी हो, क्या है, वो कुछ ही समय के लिए है ना। उस पश्चात पर अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। अनदेखी वस्तुएं सदा बने रहते हैं, सदा बने रहते हैं। अनदेखी वस्तु जो नहीं देखा है, ये नहीं देखा है,
ऐसे वस्तुओं के बारे में सोचना आसान नहीं है ना। जो हम नहीं देखा है उस वस्तु के खोज में कैसे रहेंगे। उस वस्तु के खोज में रहना है तो हमको क्या चाहिए, विश्वास चाहिए, है ना, विश्वास चाहिए। इब्रानियों का पत्री अध्याय 11 का 1 पढ़ लीजिएगा। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 का 1। हम ये सब सुपरिचित जानते हैं। अब विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं की निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, मतलब ठिकाना है। विश्वास का मतलब ही वही है, हम जो आशा रखा है स्वर्ग का उसका निश्चय, मतलब उसका ठिकाना। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण क्या है, अनदेखी वस्तु तो ही विश्वास है। परमेश्वर वही हमसे चाहते हैं। अगर हमको क्या बोलता है ये विश्वास हमको नहीं चाहिए तो विश्वास का जरूरत, विश्वास है, विश्वास का रास्ता नहीं है तो क्या है, प्रभु इधर आके हमारे सामने क्या है प्रकट करके दिखाना चाहिए, है ना। नहीं तो हम थोड़ी विश्वास करेगा, हम थोड़ी क्या है मानेगा। प्रभु ने कभी देखा है, प्रभु को देखा है नहीं ना, नहीं, हम नहीं देखा है। अगर कोई पूछे कि क्या है, प्रभु है तो दिखाओ तो मैं विश्वास करूंगा, मतलब जो मैं मानूंगा, ऐसा करके बोल रहे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम विश्वास के रास्ते में चलते हैं। हमारा विश्वास क्या है, वो अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। वो निश्चय में हम जी रहे हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि क्या है, अनदेखी वस्तु क्या है, वो थोड़ी देर के है, सॉरी, देखी हुई वस्तु क्या है, थोड़ी देर के लिए। इसलिए क्या है, हमारा आंखें आगे नहीं ऊपर की तरह होना है हमेशा। सीधा देखेगा तो ये दुनिया के वस्तुएं नजर आएंगे, ऊपर देख रहे तो अनदेखी वस्तु नजर आएगा। तो हमारा नजरिया बदलना है। तो नया सृष्टि हो, नए मनुष्य को पहन लिया हो तो क्या है, हर दिन तुम्हारे आंखें ऊपर की तरह, नीचे की तरह नहीं। नीचे देखने वाले को क्या है, ये जो थोड़ी देर के जो नाश होने वाले हैं ऐसे वस्तुएं मिलेंगे। कमा सकता है, अगर इसका खोज में हम रह रहे तो मुझे पैसा कमाना है, मुझे एक पैसा कमाना है। आपको पता है, मेरा एक दूर का एक रिश्तेदार है, इधर गुजरात में रहते थे। मैं 1-2 बार ही मिला है, मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार है। तो क्या है, वो मेरे एक भाई है, वो भाई से हमेशा बोलता था कि जब सुबह उठते हैं तो क्या सोचना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। ऐसा चिंता हमारे अंदर होना चाहिए। वो ऐसे सिखाते हैं, ऐसा चिंता होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या है, हम पैसा कमा सकता है, ऐसा करके बोल रहा था, हमेशा ऐसा बोलता था। तो ये बंदा क्या है, बहुत पैसा कमाया, करोड़ों रुपया कमाया, बहुत बड़ा पैसा वाला है। तो क्या हुआ, पैसा बहुत कमाया, पर जब बच्चा पैदा हुआ तो 2 लड़की और 1 लड़का। ये लड़का बुद्धू हो गया, बुद्धू है तो इतना दिमाग नहीं है। तो बेटियां 2 है, दोनों शादी करके दूर चला गया, विदेश चला गया। और ये लड़का क्या है, शादी किया, पर क्या है, ये बुद्धू है तो उनके साथ तो लड़की नहीं रहती थी, वो चली गई। तो ये लोग विश्वास में नहीं, ये क्रिस्ती है पर विश्वास में नहीं है, समझो, हमारे जैसा उद्धार पाया हुआ लोग नहीं है। तो वो क्या है, वो लड़की चली गई तो लड़का अकेला हो गया। फिर भी क्या बोलता है, पैसा कमाना नहीं छोड़ा, बहुत पैसा कमाया। कुछ समय के बाद ये बीमार हो गया, इनका क्या बोलता है, इनका जो याद सब हो गया, मतलब होश उड़ गया, मतलब ऐसा हो गया। तो बस क्या है, बिस्तर में ऐसे लेटते थे। देखने वाला कौन है, कोई नहीं है। तो वाइफ है, लड़का है, लड़का तो इतना होशियार नहीं है, मतलब इतना ये नहीं है। तो वाइफ तो बहुत इनका जो क्या है सेवा किया, कभी कभी अहमदाबाद लेके आता था ट्रीटमेंट के लिए। क्या है, बहुत समय बेड में रहा, बिस्तर में रहा। कुछ समय के बाद क्या है, वो बहुत सालों से क्या है बीमार था, और क्या है, और एक दिन वो मर गया। और करोड़ों रुपया है, समझो, करोड़ों रुपया इकट्ठा करके रखा है, ये खा नहीं पाया, ये बंदा मर गया। और क्या है, बेटा है, वो क्या है, वो बुद्धू है। और ये आंटी जी जो है, तो क्या है, वो एक बार अपनी बेटी आई थी, उनको शायद एयरपोर्ट छोड़ने के लिए इधर आया था। इधर आके जब वापस जा रहा था तो कई जो मछली लेने के लिए गाड़ी रोका।
और बाहर निकला और मछली लेने के लिए जा रहा था। एक बाइक आके ठोका, क्या बोलता है, ये उड़ गया। और कुछ समय के बाद जो हॉस्पिटल में रखा, बहुत समय क्या है ट्रीटमेंट सब किया, अभी क्या है, अभी वो भी बिस्तर में है। 2 बेटियां हैं, दोनों विदेश में है। देखने के लिए एक नौकर को रखा है। करोड़ों रुपया का माल इधर, मतलब क्या है, जो संपत्ति इधर पड़ा है, क्या लाभ है, कौन खाएगा? तो उनका नजरिया क्या था, ये दुनिया में था, पैसा बनाओ पैसा बनाओ पैसा बनाओ। हर दिन क्या है, वो बोल रहे कि हमारा हमारा हर एक सोच में ये होना चाहिए, ये हमेशा बोलता था। पर क्या क्या मिला, क्या लाभ मिला? ना स्वर्ग में कुछ नहीं कमा पाया, भूमि में तो बहुत कमाया, इसका कोई फर्क क्या है, कुछ मतलब भी नहीं है, वो उधर छोड़ के चल जाना पड़ा, है ना। तो यही इंसान का जीवन है। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं कि हम क्या है, स्वर्ग में कमाना है। एक और आयत हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों का पत्र अध्याय 5 का 7। दूसरा कुरिन्थियों की पत्र अध्याय 5 का 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलना है। मतलब ऊपर की तरह दृष्टि रखकर चलना है, तो क्या है, वही विश्वास का जीवन है। हम जो देखी हुई चीजों के पीछे भाग रहे हैं, तो वो विश्वास का जीवन नहीं है। विश्वास का जीवन मतलब विश्वास, हम विश्वासी है, इसका मतलब क्या है, हम नीचे नहीं देखते हैं, ऊपर देखते हैं। हम सरल रूप से बोल रहे तो विश्वासी है तो क्या है, तो ऊपर देखने वाला है, नीचे देखने वाला नहीं है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। और जब विश्वास से चलते हैं, वो फर्क तो जीवन में होना चाहिए, है ना। मैं 2 उदाहरण आपके सामने रख के मैं आज का ये मैं समाप्त करता हूँ। दाऊद गोलियत को कैसे हराया? विश्वास से हराया। गोलियत क्या है, वो 7 फुट का इतना बड़ा क्या है, दिग्गज है। दाऊद चाहे कम से क्या है, हम सोच रहे तो आपका उतना ही है, समझो उस समय में एक 7 फुट का एक दिग्गज, उनका क्या है, तलवार भी उठाना दाऊद को नामुमकिन था, क्योंकि इतना भारी तलवार से क्या बोलता है, लोगों को मारता था। एक राक्षस समान एक आदमी खड़े है सामने, और एक छोटा सा बच्चा। उनको क्या है, तलवार दिया शाऊल ने, राजा ने तलवार दी उनको मारने के लिए, और क्या है, सारा सुरक्षा का जो सब दिया। तो बोला कि ये मेरा इसका कोई परिचय नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो क्या है, एक इसको क्या कहते हैं गोफन, गोफन लेके जा रहे थे। एक गोफन और 5 पत्थर, और कुछ नहीं है उनके पास। वो क्या है, बहुत बड़ा सिर पे वो ये क्या है, हेलमेट जैसा चीज़, और क्या है, इधर प्लेट सब लगाया है, बहुत बड़ा तलवार सब पकड़ के, क्या है, एक हाथ में क्या बोलता है, ये जो भाला है वो सब पकड़ के खड़े हैं। एक छोटा सा बच्चा, उनके सामने जब जाना है, तो उनके सामने जाना, उनके पास जाना है, तो उनको क्या होना चाहिए, यही कहते हैं, इसको कहते हैं विश्वास। दुश्मन जब सामने खड़े हैं, तब भी क्या बोलता है, प्रभु मेरे साथ है, वही विश्वास है। तो दाऊद कहते हैं उस समय कि क्या है, तू तलवार सब लेके मेरे सामने आते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं स्वर्ग का परमेश्वर के नाम से तेरे सामने आ रहा हूँ। ऐसा बोल के क्या है, गोफन से मारा, एक पत्थर बस गिर गया। तो विश्वास का जीवन हम जी रहे, तो ऐसे बातें हमारे जीवन में होना जरूरी है। विश्वास से हम क्या बोलता है, प्रभु का वचन कहते हैं कि अगर राई का दाना के तरह उतना विश्वास तेरे अंदर है, तो क्या कर सकता है, पहाड़ को दूर कर सकता है। तो हमारे मन में शायद उतना भी विश्वास नहीं है। और कादेश बर्नेया, वो इस्राएल मिस्र से जब आ रहा था, तो 12 लोग क्या है, ये कनान देश को भेद लेने के लिए गया, और 10 लोग बोला कि देखो उधर का लोग सब राक्षस समान है, हमें निकलेगा, हम क्या है उधर उनके ऊपर चढ़ नहीं सकता। 10 लोग बोल रहा था। 2 जन क्या बोला, यहोशू और कालेब क्या बोला कि क्या है,
परमेश्वर वो लोगों को हमारे हाथ में दिया है तो हम चढ़ना है। पर 10 लोग क्या बोला, नहीं 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 नहीं, वो अपने बुद्धि से सोच रहा था, अपनी आंखों से सीधा देख रहा था। तो देखा तो क्या है, राक्षस समान लोग के उधर जाएगा तो हम जो कीड़ा समान है, हमको क्या है, हम सबको वो लोग मारेंगे। पर 2 लोग ऐसा नहीं बोला, बोला हम चढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको हमारे हाथ में दिया है, क्योंकि हमारे साथ जो है परमेश्वर है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। ऐसा जीवन बिताना है। तो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा खोज ऊपर की तरह होना है, होना है। तो नए सृष्टि है, प्रभु में तुम्हारा स्थान, प्रभु में तुम्हारा हक क्या है, कि तुम्हारा पहचान क्या है, कि तू नई सृष्टि है। तो क्या है, नया सृष्टि है तो नया मनुष्य को पहनना है, पहनकर दुनिया के सामने तू अपने आप को पेश करना है कि तू नया सृष्टि है, दुनिया के सामने दिखाना है कि तू नया सृष्टि है। अगर ऐसा दिखाना है तो पहला कदम क्या है, तुम्हारा नजरिया ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो ऐसे जीने के लिए, विश्वास के साथ जीने के लिए, जैसे अब्राहम ने जिया, वायदा किया हुआ देश में अपने बेटा पोता के साथ क्या है, एक परदेसी बनकर जी रहा है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश में। उनको परमेश्वर ने क्या है लिख के दिया है, उसका क्या बोलता है, पट्टा परमेश्वर ने दिया था उस जगह का। उसी जगह पे धनी बनकर भी क्या है, तंबुओं में रहा, जीवन भर मरने तक, आखिरी सांस तक तंबू में रहा, अपने लिए घर भी नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कि एक नगर प्रभु मेरे लिए तैयार किया है, जिसका नींव प्रभु डाला है, जिसका बनने वाला रचने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास में अब्राहम जिया। ऐसा जीवन प्रभु हमसे भी चाहते हैं। अब्राहम, दाऊद, सब लोग क्या है, हमारे तरह इंसान ही है ना, और उनके अंदर इतना विश्वास हम देख रहे हैं, तो हमसे क्यों नहीं हो पाते हैं। तो अपने आप को परखो, विश्वास के साथ नया सृष्टि बनकर इस दुनिया में जीना है। तो इसके लिए क्या है, हमारा शरीर के, इस पृथ्वी के अंगों को हम क्या है, मरवाना है, मरवाना है, और ऊपर की तरह देखकर जीना है। और उसके संबंध में और कुछ बातें भी है, और प्रभु अनुमति दे रहे तो अगले बार हम देखेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही। अभी हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे।